हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन गुरुजी क्लासेस। आज हम शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का हिंदी विषय कार्यपत्र 88 करने जा रहे हैं। ये 11 फरवरी का है, क्लास 9th का। रीढ़ की हड्डी एकांकी है ये आप लोगों की एक। आपने पिछले कार्यपत्र में पढ़ा था कि विवाह के लिए लड़की वाले देखने आए थे लड़की को। उनका व्यवहार आप लोगों ने देखा। उन्होंने लड़की पसंद आए या ना आए, यह सब जानने के लिए एकांकी के अगले भाग को पढ़िए। शंकर जी कुछ खंखार कर इधर उधर देखता है। गोकुल प्रसाद, क्या हुआ, क्यों ऐसे कर रहे हो? शंकर, कुछ नहीं, बस। गो प्रसाद, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। तुम्हारे दोस्त ठीक कहते हैं कि शंकर को बैकबोन कहना चाहिए। इतने में बाबू राम स्वरूप आते हैं, हाथ में चाय की ट्रे लिए हुए। मेज पर रख देते हैं। गोकुल प्रसाद, आखिर आप माने नहीं? राम स्वरूप, चाय प्याले में डालते हो? हाँ 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 हाँ। आपको विलायती चाय पसंद है या हिंदुस्तानी? गोकुल प्रसाद, नहीं नहीं साहब, मुझे आधा दूध और आधी चाय दीजिए, और जरा चीनी ज्यादा डालिएगा। मुझे तो भाई यह नया फैशन पसंद नहीं। एक तो वैसे ही चाय में पानी काफी होता है, और फिर चीनी भी नाम के लिए डाली जाए तो जायका क्या रहेगा, यानी क्या स्वाद रहेगा? फिर आगे राम स्वरूप, हाँ 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 हाँ, कहते तो आप सही हैं। शंकर खंखार कर, सुना है सरकार अब ज्यादा टैक्स लगाएगी? गोकुल प्रसाद चाय पीते हुए, सरकार जो चाहे सो फैसला कर लेती है, पर अगर आमदनी करनी है तो सरकार को बस एक ही टैक्स लगाना चाहिए। रामस्वरूप शंकर को प्याला पकड़ाते हुए, वह क्या? खूबसूरती पर टैक्स? रामस्वरूप और शंकर हंस पड़ते हैं। मजाक नहीं साहब, ये एक ऐसा टैक्स है कि जनाब की देने वाली चू भी ना करेंगे। बस शर्त यह है कि हर एक औरत पर यह छोड़ दिया जाए कि वे अपनी खूबसूरती के स्टैंडर्ड के माफिक अपने ऊपर टैक्स तय कर ले। फिर देखिए सरकार को कैसे आमदनी मिलती है। रामस्वरूप जोर से हंसते हुए, वाह वाह, खूब सोचा आपने। वाकई आजकल यह खूबसूरती का सवाल भी बेड़ा हो गया है। हम लोगों के जमाने में तो यह कभी उठता ही नहीं था। तस्तरी गोपाल प्रसाद की तरफ बढ़ाते हुए, लीजिए। गोकुल प्रसाद समोसा उठाते हुए, कभी नहीं साहब, कभी नहीं। तो इस तरह से उन सभी के बीच अभी भी बातचीत होती है। तो आइए अब आगे क्वेश्चंस को करते हैं। गोकुल प्रसाद शंकर से कहते हैं, झुककर क्यों बैठते हो? ब्याह तय करने आए हो, कमर सीधी करके बैठो। इस वाक्य से गोकुल प्रसाद की कौन सी मानसिकता का पता चलता है? इस वाक्य से पता चलता है कि वो लड़की वालों को अपनी हैसियत दिखा रहे हैं। इस गोपाल प्रसाद जी ने कहा, ब्याह तय करने आए हो, झुककर नहीं सीधी कमर करके बैठो। इस वाक्य से वो अपनी हैसियत दिखा रहे हैं, किसको? लड़की वालों को। विलायती शब्द का अर्थ इस एकांकी में विदेशी या दिखावे की संस्कृति से है। विदेशी फैशन और वस्तुओं के प्रयोग से आप कहाँ तक सहमत हैं? विदेशी फैशन और वस्तुओं का उपयोग सिर्फ कुछ दिनों तक रहता है, और देसी वस्तुओं का उपयोग आज के जमाने में भी बहुत होता है। आज के दौर में चाहे शहर बदल जाए, गांव वैसे के वैसे ही हैं, अर्थात गांव वाले आज भी देसी वस्तुओं का उपयोग करते हैं। तीसरा प्रश्न, औरतों की खूबसूरती को लेकर रामस्वरूप और गोकुल प्रसाद हंसी मजाक करते हैं। इस तरह से हमारे समाज में सुंदरता को लेकर लोग भिन्न भिन्न मानसिकता रखते हैं। अपने आसपास सुंदरता के संबंध में कौन कौन से विचार हैं? हमारे समाज में सुंदर स्त्रियों को मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है, और उनके रूप की तारीफ की जाती है। हर कोई उनके रूप को देखने के लिए अतुल्य रहता है, और लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं तीसरे प्रश्न का आंसर। यहाँ पे आप लोगों के तीनों प्रश्न खत्म होते हैं, और वर्कशीट का भी एंड यहीं पे हो जाता है। आप ये रीढ़ की हड्डी चैप्टर की पूरी वर्कशीट को कर लें। बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।